हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि आज हम उनसे भेंट कर सकें और राजस्थान में ये एक नया प्लांट लगा सकें जहां ना केवल इलेक्ट्रिक बसें बट सारे इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल, एलसीवी, ट्रक बनेंगे। ये हमें जब हमने ज़मीन ढूंढनी चाहिए कि हमें आगे अपनी इलेक्ट्रिक बसें और बनानी है, हमने कई जगह देखी लेकिन हमारा दिल आया सिर्फ राजस्थान के ऊपर ही। फिर हम राजस्थान सरकार से मिले, हम रिको की अथॉरिटी से मिले और हमने बोला कि जी हम ये एक बड़ा प्लांट लगाना चाह रहे हैं। तो जब हम पहली बार मिले तब से जो हमें अलॉटमेंट हुई केवल ये 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस रहा। बहुत तेजी से ये काम आगे बढ़ा और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे ही जब काम इतने बढ़िया तरीके से होता है, एक कंपनी को, एक इन्वेस्टर को मन करता है कि हम साथ जुड़े, इस देश को, इस काम को आगे लेके जाए। अब अगले ही महीने हम इसका भूमि पूजन करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि पहले अगली दिवाली तक हम राजस्थान को एक पहली बस भेंट में दे सकें। ये जो प्लांट रहेगा मैम, इस प्लांट में कितनी बसें बन पाएगी और ये बसें देश भर में जा पाएगी? ये बसें देश भर में चलेंगी। हम पीएमआई कंपनी से हैं। पीएमआई कंपनी में आज देश में लगभग 30 से 35 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं। हम पहले ओईएम थे देश में जिसने 1000 इलेक्ट्रिक बसें बनाई और अभी केवल अभी लगभग 3000 इलेक्ट्रिक बसें पूरे देश में हमारी चल रही हैं। तो आगे जाके इस जो हम नया प्लांट लगा रहे हैं इसमें लगभग साल में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें, ट्रक बन पाएंगे और ये राजस्थान की, मेड इन राजस्थान एंड मेक इन इंडिया की बसें पूरी दुनिया में चलेंगी और हमारा ये प्रयास रहेगा कि पूरी भारत में तो चलेंगी, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम और देशों में भी इनको चला सकें। मैम, कितना रोजगार राजस्थान की धरती पे जब ये प्लांट लगेगा, कितना रोजगार सृजन हो पाएगा राजस्थान के युवाओं को? तो जो हमारा एस्टिमेट है फेज 1 में हम 1000 से 1500 लोगों की एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट कर पाएंगे, जो ये एकदम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है जो हमारी प्लांट में बसों बनने में यूज होंगी एम्प्लॉयमेंट, प्लस जो प्लांट की कंस्ट्रक्शन में रहेगी। ओवर टाइम एज प्लांट की कैपेबिलिटी बढ़ती रहेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी और हमारा एस्टिमेट है, एट अ फुल एस्टिमेट 5000 लोगों की जब ये प्लांट सारे फुली फंक्शनल हो जाएंगे लगभग डायरेक्टली एम्प्लॉय होंगे। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देश भर में रहेगी, इवन राजस्थान में रहेगी, क्योंकि जब ये प्रोक्योरमेंट होगी, पार्ट्स की प्रोक्योरमेंट होगी, जो बसों के अंदर पुर्जे लगते हैं, टायर लगते हैं, सीटें लगती हैं, हम चाहेंगे कि राजस्थान में ये पूरा ऐसा ऑटो इकोसिस्टम क्रिएट हो कि इससे बढ़ावा मिले और लोगों की वो छोटे कारखाने लगा पाए, इन बसों के पुर्जे बना पाए, सीटें बना पाए, टायर की कोई कंपनी वो टायर की सप्लाई शुरू कर ले, ऐसा सब कर ले तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा राजस्थान में जनरेट होगी। जब बाद में ये बसें राजस्थान की सड़कों में और देश भर की सड़कों में चलेंगी तो इसके लिए ड्राइवर आएंगे, कंडक्टर आएंगे और डिपो का स्टाफ आएगा, आफ्टर सेल्स आएगा। तो जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ओवर ईयर्स जनरेट होगी एक इस प्लांट से, उसका एक एस्टिमेट अभी लगा पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मतलब जितनी देश में कि आत्मनिर्भरता का जो हमने प्रोसेस चालू किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के ब्लेसिंग से, उसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम लोग ईवी बस पिछले 10 साल से बना रहे हैं। देश में हम लोग काफ़ी टोटल नंबर ऑफ ईवी बस देखें तो हमारा नंबर पहला या दूसरा होगा आज की तारीख में और हम लोग करीबन 25 स्टेट में कंट्री के अंदर बसेस चला रहे हैं, फ्रॉम लेह लद्दाख टू केरला। तो पूरी कंट्री में ऑलमोस्ट हमारी बसेस चल रही हैं। आज मुख्यमंत्री जी से आपने मुलाकात की है, यहाँ पर भूमि आवंटन भी आपकी कंपनी को हुआ है प्लांट के लिए। कब तक उसमें प्लांट बनाने का काम शुरू करेंगे और जो प्लांट बनेगा उसमें से बसों का जो बनने का प्रोसेस है, बनकर तैयार होने का प्रोसेस, वो कब तक? लैंड ब्रेकिंग हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं विद इन 2 months एंड प्लांट विल टेक ऑलमोस्ट ए ईयर टू स्टार्ट इनिशियल फेज। उसके बाद हम लोग 1 साल में एस्टिमेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन चालू करें। 10,000 ई बसें पर साल आप इस प्लांट के जरिए बनाने की क्षमता रखेंगे? नॉट ई बस, इंटायर कमर्शियल रेंज ऑफ व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स, जो भी इंटायर रेंज ऑफ कमर्शियल व्हीकल है वो बनाएंगे। देश की यदि बात की जाए तो ई बसें कितना सिक्योर है पर्यावरण के हिसाब से और कितनी अपॉर्चुनिटी दिखती है आपको भविष्य में कि किस प्रकार ये और स्टेट्स में ज़्यादा लागू होगी, कि सरकार चाहती है, केंद्र सरकार इसी दिशा में काम कर रही है? देखिए, देश के अंदर जो प्रदूषण की समस्या है, ई बस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर टू हेल्प
इन रिड्यूसिंग दिस पोल्यूशन। और मतलब जो कॉस्ट है, जो पहले कॉस्ट थी, अब धीरे धीरे कॉस्ट भी कम होती जा रही है। एंड मेरे को लगता है अगले 2-3 साल में हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव होंगे वर्सेस आइस बसेस। तो उससे मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता कोई इसका चैलेंज है इसकी ग्रो होने में।